इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? मनी एंड क्रेडिट। मनी का मतलब पैसा के बिना ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। लोग बोलता है ना कि पैसा नहीं है, लेकिन अगर संतुष्टि है तो बहुत कुछ है, लेकिन जब तक पैसा नहीं है तब तक कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि संतुष्टि नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा के बिना मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब इसका मतलब समझो, मनी है क्या? किसी भी सामान को हमको दूसरे से लेना है तो उसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। कि ऐसा है कि फ्री में कुछ दे दिया, तो किसी से कुछ लेने के बदले जो हम कुछ देते हैं उसको बोलते हैं एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज करना। कि हमको तुम ये दो तो हम क्या देंगे। यानी नहीं होता है बचपन में कि ये वाला मिठाई दो तो हम ये जिलेबी तुमको देंगे, तो एक्सचेंज ही होता था ना। तो वही है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी चीज़ के लेन देन का जो माध्यम है उसको क्या बोलते हैं? मनी। हाँ, मतलब लेन देन में जो माध्यम का काम करता है। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्टोर्स डिफरेंट वैल्यू। और इसका जो मनी का जो वैल्यू है वो डिफरेंट। अब मान लो कोई 20 रुपये का है तो इसका एक्सचेंज वैल्यू कुछ और होगा। 2000 का नोट है, उसका कुछ और होगा। 500 का है, कुछ और होगा कि नहीं होगा? तो इसका डिफरेंट वैल्यू है। जनरली दीज आर सीन एज पेपर मनी एंड कॉइन। जो हम मनी बोलते हैं या तो वो पेपर मनी होता है या फिर कॉइन के टर्म में होता है। ठीक है, पैसा अभी तक हम लोग 2 ही टर्म में देखे हैं, अभी आगे देखेंगे क्रिप्टो करेंसी या जो भी है। अभी फिलहाल क्या पढ़ना है? पेपर मनी, कागज़ का पैसा, और कॉइन मतलब सिक्का, जिससे हम लोग टॉस वगैरह करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, कंसीडर अ केस वेयर मनी इज नॉट यूज्ड एज मीडियम। जो पुराने समय होता था, हमको वो केस कंसीडर करना है कि जब पैसा था ही नहीं। ठीक है, किसी ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास, किसी के पास पैसा ना हो। उस टाइम में कैसे होता था बिजनेस या मीडियम एक्सचेंज? उस टाइम में क्या होता था, मान के मतलब बुक में दिया हुआ है इसलिए हम मान रहे हैं। टेक द केस ऑफ शू मैन्युफैक्चर। मान लो कोई जूता बनाने वाला है, ठीक है। अब उसको क्या चाहिए? ही वांट्स टू सेल हिज शूज एंड बाय व्हीट। क्या बोल रहा है कि वो अपना जूता बेचे और गेहूं खरीदना चाहता है। फॉर दिस ही रिक्वायर्स अ व्हीट फार्मर। अब इसके लिए उसको पहले गेहूं का व्यापारी खोजना होगा ना, तो वही तो गेहूं देगा। उसके बावजूद भी गेहूं के व्यापारी में उस व्यापारी से वो जाएगा जिसको जूता चाहिए। हमको जूता चाहिए नहीं, तुम जबरन आया कि जूता लीजिए, गेहूं दीजिए, हम लेंगे। वैसे तो इसमें बहुत तकलीफ होने लगा। क्या होगा? तकलीफ होने लगा, मतलब हो रहा था उस टाइम, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। ही वांट्स टू सेल हिज शूज एंड बाय व्हीट। फॉर दिस ही रिक्वायर्स अ व्हीट फार्मर हु वांट्स टू बाय शूज। मतलब उस तरह के व्हीट फार्मर जो कि किसको जूता चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल था कि नहीं? जहाँ जाओ अब पहले तो जूता लेके जाओ, भाई चाहिए आपको जूता, अगर चाहिए तो पहले तो जाएगा गेहूं वाले के पास, उसमें भी सबसे पूछते चलेगा कि मेरा ये जूता ले लीजिए, गेहूं दीजिए, तो कितना तकलीफ होगा। इस सिस्टम को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस का मतलब तुक मिल गया, डबल मतलब दोनों तरफ से अगर हमको लेन देन टकरा गया कि हाँ हमको भी जूता चाहिए, इधर से आ गया कि हाँ हमको गेहूं चाहिए, तभी ना व्यापार होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और इस प्रकार के सिस्टम को बोलते हैं वार्टर सिस्टम। तो एक क्वेश्चन पूछता है, राइट व्हाट इज वार्टर सिस्टम। वार्टर सिस्टम में क्या होता है? जिसमें एक्सचेंज, गुड्स का जो एक्सचेंज होता है उसमें मीडियम मनी ना हो के गुड्स के बदले गुड्स ही हो, उसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। याद हो जाएगा? जिसमें एक्सचेंज का मीडियम मनी ना हो के गुड्स ही हो, उसको क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। इसको लिख लो। नेक्स्ट क्या है? वाई ट्रांजैक्शन वेयर मेड इन मनी। अब ट्रांजैक्शन में, लेन देन में मनी को ही क्यों यूज किया गया? वाई ट्रांजैक्शन वेयर मेड इन मनी। मनी वर्क्स एज एन इंटरमीडिएट। मनी क्या करता है? मध्यांतर। इंटरमीडिएट का मतलब बीच बीच का काम करता है। किसी मतलब एक ऐसा पैमाना बनाया गया है कि जिसका वैल्यू अलग अलग है, लेकिन वो हर चीज़ के लिए क्या है? मानक है। ठीक है, आपको जो लेना है इसका यूज करके ले सकते हैं। इट इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सामानों के आदान प्रदान को क्या करता है? मीडियम एज एक्सचेंज का मतलब लेन देन में क्या करता है? उसका माध्यम बनता है। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब, गुड्स का मतलब सामान और सर्विसेज का मतलब सेवा। एग्जाम्पल में पहले जो सेवा लेता था लोग कि आओ मेरा काम कर दो, बदले में कुछ गेहूं ले जाओ,
तो मीडियम ऑफ सर्विस जो होता था किसका एक्सचेंज होता था उसमें? गुड्स का गुड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? सर्विस के बदले मनी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो मनी का दोनों में यूज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब पुराने समय में क्या होता था? एनिशियंट पीरियड, प्राचीन काल में ग्रेन्स एंड कैटल्स वेयर यूज्ड एज मनी। मनी के बदले क्या यूज किया था? ग्रेन्स का मतलब अनाज, चावल, गेहूं जो भी है। कैटल मतलब मवेशी, क्या? मवेशी। ले जाओ 2 गाय, इस तरह से होता था। ले जाओ ये घोड़ा। काम मतलब पैसे के बदले क्या दिया जाता था? कैटल और ग्रेन्स, ठीक है। मेडिएवल पीरियड जब आ गया, मध्यकालीन भारत, ये प्राचीन काल का बात है, मतलब सिंधु सभ्यता के टाइम में, ठीक है, या उससे भी पहले कह सको। मेडिएवल पीरियड में क्या हो गया? मेटालिक क्वाइन। मेटालिक मतलब धातु का सिक्का आने लगा, ठीक है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, ये सब मनी में। बताओ सबसे ज़्यादा फेमस किसका गोल्ड कॉइन हुआ था? 2 टाइम नहीं, 2 टाइम जो मेडिएवल पीरियड में 2 टाइम सबसे फेमस था। एक गुप्त काल, गुप्त डायनेस्टी, ठीक है, उसको बोला ही जाता है कि सबसे ज़्यादा सोना। लेकिन सबसे प्योर क्वालिटी का गोल्ड जो था वो कनिष्क डायनेस्टी में। किसमें? कनिष्क, जिसको कुषाण डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है। चाइना का था, राजा का नाम कनिष्क था, कुषाण डायनेस्टी था, ठीक है, चाइना का। वो प्योर क्वालिटी का गोल्ड चलाया था, ठीक है। प्योर क्वालिटी सब इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड किस टाइम में हुआ है? गुप्ता डायनेस्टी में, ठीक है। उसके बाद इधर आके शेरशाह वगैरह आके सिल्वर का, कॉपर का, लेड का, सबका चलने लगा, ठीक है। मॉडर्न पीरियड में क्या है? पेपर मनी। अभी कागज का नोट आ गया है वही कागज। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे मेरे पास सिक्का है, एक चीज बता रहे हैं, देखो मान लो ये सिक्का है, इसमें 2 कागज है, 50 का 100 का, दोनों तो कागज ही है। नोट्स है 50, 100, 20 है ना, 3 नोट्स। अब क्यों इसको हम 20 का माने? इसका वैल्यू हम कम क्यों माने? क्या है कि छोटा दिखने में लग रहा है? ऐसा नहीं है। इसका 50 का है कि थोड़ा सा इससे बड़ा है? ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ का देखो कलर नहीं, किसी भी चीज़ का वैल्यू क्या होता है? इस पर एक सिग्नेचर होता है RBI का, उसका सिग्नेचर, वो अपना अधिकार देता है कि ये इसका मानक 20 रुपया है और मैं इसे 20 रुपये के बदले आप इसको सामान दे दीजिए, इसका घोषणा करता हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू कौन प्रोवाइड करता है? जो मतलब तो उसके सिग्नेचर का। जैसे तुम अपने सुनो, तुम किसी को चेक दे दिया लिख के, चेक, तुम किसी को चेक दे दिया, चेक पर क्या लिखता है? अकाउंट, और उस पर तुम अपना सिग्नेचर कर दिया। जब तक तुम अपना सिग्नेचर नहीं किया चेक पर, जब तक तुम्हारा सिग्नेचर नहीं हुआ, तब तक क्या है? वो कागज का टुकड़ा। क्या है? कागज का टुकड़ा। लेकिन जैसे ही सिग्नेचर हो गया, क्या कर देता है? तुम अपना अधिकार दे देता है कि अब ये पैसा आपका है, मैं आपको सिग्नेचर करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो यही होता है, समझ में आ गया? तो और कुछ नहीं। तो पेपर करेंसी मॉडर्न टाइम में, क्वाइंस, अभी तो अब नया में क्रिप्टो करेंसी वगैरह, डिजिटल क्वाइन आ गया, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी जो भी है, फेलियर तो होगा धीरे धीरे, पहले वाला भी फेलियर हुआ, अभी भी होगा, नया जो आएगा वो भी देखते हैं क्या हो रहा है। बिटकॉइन आ गया, बहुत प्रकार का आ गया, तो याद रह जाएगा। पेपर क्वाइन जो है मॉडर्न पीरियड। अब देखो फॉर्म्स ऑफ मनी, क्या है? फॉर्म्स ऑफ मनी, ये 2 प्रकार का, एक होता है करेंसी के रूप में, कैश के रूप में, दूसरा होता है डिपॉजिट और चेक के रूप में, कि हम तुमको डायरेक्ट हाथ में पैसा दे दिए, तो ये क्या हो गया? करेंसी, ठीक है। डिपॉजिट या चेक, कि हाथ में पैसा नहीं दिए, लेकिन वही सिग्नेचर बताए ना कि हम अधिकार दे दें कि ये पैसा आपका है, आप जहाँ जाइए पैसा निकाल सकते हैं। हाँ, नहीं क्रेडिट नहीं, इसको बोलते हैं बैंक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? बैंक सिस्टम। क्रेडिट मतलब उधार होता है ना? हाँ, लोन टाइप का होता है, लोन को क्रेडिट बोलते हैं। बैंक नहीं बोलता क्रेडिट कार्ड, यानी आपके ऊपर 2 लाख तक का खरीदारी कर सकते हैं, पैसा बाद में धीरे धीरे सधाते रहेंगे। तो करेंसी समझ में आ गया? पेपर नोट्स और क्वाइंस। डिपॉजिट चेक क्या हो गया? जो जिसमें बैंक से रिलेटेड हो, बैंक चाहे तो वो उसको परमिशन देगा अगर तुम्हारा हर चीज़ ठीक रहा तो, ठीक है। तो इसको लिख लो और समझ लेना है इसको अच्छे से। जमा करना में डिपॉजिट होगा ना, डिपॉजिट में जमा। अच्छा, तुम लोग आपस में क्या बातचीत करने लगता है? Why money is expected as a medium of exchange?
कि मनी को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्यों एक्सेप्ट किए हैं। इट इज़ ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट, चूँकि गवर्नमेंट इसको क्या कर दिया, ऑथोराइज ऑफ कंट्री, देश का गवर्नमेंट। इन इंडिया आरबीआई इशू करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई क्या करता है, करेंसी इशू करता है, जारी करता है, ठीक है, बिहाफ मतलब है बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ही करता है, गवर्नमेंट के इशारे पे कौन करता है, आरबीआई करता है, यानी गवर्नमेंट ही कर रहा है, ठीक है। इन इंडिया आरबीआई, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो डिपॉजिट्स विथ बैंक, सबसे पहले देखो चेक को समझो, चेक क्या होता है, एक प्रकार का लेटर आएगा जिसमें रहेगा पे, जिसके नाम से पे करना है, फिर यहाँ पे आएगा रुपीज कितना पे करना है, अमाउंट, और तुम्हारा सिग्नेचर। अब ये क्या होता है, इसको समझो पहले चेक को। चेक में भी वही होता है कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, आपको दूसरे पर्सन, जिस पर्सन के नाम से चेक है उसको मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके उसके अकाउंट में दे दिया जाए, तो वही है पेपर इंट्रोड्यूसिंग, ये पेपर है और कुछ नहीं। अगर इस पर सिग्नेचर नहीं तो क्या है, ये पेपर इंट्रोड्यूसिंग बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू नेम्ड इशूड, मतलब जिसके नाम से उसको। लेकिन ये क्या हो जाता है, कहीं कहीं पे फेल्योर हो जाता है। अब मान लो मेरे अकाउंट में है 20,000 रुपया, हम किसी को 1 लाख का चेक काट के दे दिए, तो क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। भले ही उस पर हमको नुकसान होगा, चेक बाउंस पर हम पे फाइन लगेगा, लेकिन फिलहाल जो हम दिए और हम पे जो विश्वास कर लिया कि चलो 1 लाख का है, हम 1 लाख का सामान उसे ले भी लिए, वो तो बेचारा गया काम से, वो तो सोचा कि चेक मिल गया है, तो ये फेल्योर हो जा रहा है, ठीक है। इसके बदले क्या होता है, डीडी आता है, इसका मतलब होता है डिमांड, अच्छा डिमांड ड्राफ्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, डीडी। डिमांड डिपॉजिट भी वही एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम डीडी तैयार किए, मेरे अकाउंट से ऑलरेडी पैसा कट चुका होता है। जैसे पैसा होता है ना कागज़ का, कि हम निकाल के दे दिए तो क्या चला गया, चला गया। तो डीडी भी अगर हम दे दिए तो मतलब कि मेरे अकाउंट से ऑलरेडी जैसे ही डिमांड ड्राफ्ट भरा गया उतना मेरे अकाउंट से कट चुका है। अब इस पर वो पैसा का वैल्यू आ चुका है। अब ये हम अगर जिसको भी जिसके नाम से देंगे उसको अपने आप मिल जाएगा, इसमें बाउंस करने का कोई इशू नहीं है। डीडी नहीं समझ में आया, चेक और डीडी दोनों का वही है कि सिग्नेचर करते हैं, जिसके नाम से करते हैं उसको हो जाता है। चेक में क्या होता है कि मान लो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फिर भी सिग्नेचर कर दे कि जाइए 1 लाख ले लीजिएगा। अब तुम गया मेरे विश्वास पे, गया मेरे पास 20,000 है, तो 1 लाख देगा उसको, भले ही वो हमको फाइन लगा देगा कि आपने चेक इशू कैसे कर दिया जब आपके अकाउंट में है ही नहीं। लेकिन डीडी में उस प्रकार का धोखाधड़ी नहीं होता है। डीडी क्या होता है कि जैसे हम डीडी तैयार करेंगे, डिमांड बनाएंगे मेरे अकाउंट से, हाँ सेम कागज़ का होता है, कागज़ के तरह ही होता है, उस पर भी लिखना होता है चेक की तरह। लेकिन जैसे ही उस पर सिग्नेचर हुआ, मोहर लगा, क्या हो जाएगा, मेरे अकाउंट से ऑलरेडी उस पर पैसा का वैल्यू आ जाएगा, मतलब मेरे अकाउंट से कट चुका है। सामने वाला जब ले उसको मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं है कि बाउंस कर जाएगा। डिमांड तैयार ही नहीं होगा अगर मेरे अकाउंट में उतना पैसा नहीं होगा तो। मतलब अगर 1 लाख लिख देंगे तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं, उसके लिए बैंक से डिमांड बनवाना तैयार करना पड़ता है। मतलब बैंक से पैसा कट जाएगा, अब दीजिए, इसको ही नहीं है कि बाउंस कर जाए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। पीपुल डिपॉजिट मनी इन बैंक्स एंड बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट इन द डिपॉजिट अमाउंट। अब पीपुल क्या करता है, मतलब लोग, बैंक में हम लोग रखते हैं, बैंक उसके बदले क्या करती है, पैसा देती है, इंटरेस्ट। तो घर में न रखने का एक ये भी है कि घर में रखा क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक में रखते हैं तो क्या होता है, इंटरेस्ट, हाँ सेफ जोन भी रहता है, प्लस में इंक्रीमेंट भी होता है, ठीक है। पीपुल कैन विदड्रॉ द मनी, और आदमी कभी भी चाहे तो उस पैसा को विड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट था। अब हम लोग को इसके बाद पढ़ना है कि बैंक वर्क कैसे करता है, ठीक है। मतलब इसमें बैंक का प्रॉफिट किस तरह से होता है, बैंक कैसे वर्क करता है, लोगों को किस तरह से बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में हमको देखना है। वर्किंग ऑफ बैंक, बैंक किस तरह से वर्क करता है हमको अब यही देखना है। सबसे पहले इसको देखो, मान लो ये एक बैंक है, बैंक से 2 काम होगा, या तो बैंक में कोई पैसा जमा करेगा या बैंक से पैसा निकालेगा। मान लो जो आदमी बैंक में पैसा जमा करेगा, बैंक उसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो डिपॉजिट का मतलब कि बैंक में कोई पैसा जमा किया, तो बैंक उसको बदले में क्या दे रहा है, इंटरेस्ट। मान लो कोई आदमी बैंक में पैसा जमा किया 1 लाख रुपया, कितना,
1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, अमाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट देता है। बता रहे हैं, नहीं परसेंटेज तो सेम होता है, ठीक है। मान लो 1 लाख रुपया बैंक में जमा किया, अब बैंक का इंटरेस्ट रेट है मान लो 4%, कितना, तो इसको कितना बैंक वाला इंटरेस्ट दिया, 1 लाख में 4/100, 4,000, कितना हुआ, हो जाएगा 1004 इसका 4% कर दो, 4,000 रुपया होगा, हो गया ना। इंटरेस्ट कितना हुआ, 4,000। अब बैंक से कोई यही 1 लाख बैंक किसको दे दिया, कितने दिन में बना इंटरेस्ट? एनुअल है, पर एनम है, ठीक है। अब यही समझो, बैंक में ही 1 लाख रुपया जमा किया, बैंक इस 1 लाख रुपया को बैंक से जो कर्जा मांगने हैं उसको क्या कर दिया, दे दिया 1 लाख रुपया, दे दिया। अब बैंक इससे जो इंटरेस्ट लिया वो 8% लिया, कितना, 8, तो कितना लिया, 8,000। अब बैंक दिया 4,000, लिया कितना, 8,000। तो ये जो डिफरेंस है 8,000 का 4,000 कितना, यही बैंक का इनकम है। क्या है, बैंक का इनकम, समझ में आ गया। उधारकर्ता से इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है और जो उसमें जमा करता है उसको कितना कम देता है, और यही बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, बैंक्स का प्रॉफिट। और इसी से उसके एम्प्लॉय को और भी जितने भी हैं ऑफिस वगैरह सब मेंटेन होता है, ठीक है। तो बैंक का वर्क समझ में आ गया। इसको भी वही लिखना है, बैंक कीप्स ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ डिपॉजिट एज कैश। बहुत कम मात्रा में क्या करता है, डिपॉजिट करके रखता है, बहुत ही कम मात्रा में। मेजर पार्ट ऑफ कैश इज यूज टू गिव लोन, वो ज्यादातर कैश लोन दे, किस में काम करता है, लोन देने में, बैंक। उसके बाद हायर इंटरेस्ट रेट आर चार्ज लोन, जो लोन देता है बैंक दूसरे आदमी को, उसको चार्ज जो करता है इंटरेस्ट हायर। उसके बाद बैंक अर्न फ्रॉम द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट एंड लोन्स, जो उसमें अंदर जमा होता है, जो लोन देता है, इसके इंटरेस्ट के डिफरेंस से क्या करता है, बैंक अर्न करता है। अब एक चीज बता देते हैं, हाल फिलहाल में सुना होगा 20 लाख करोड़ का पैकेज, 20 लाख करोड़ का पैकेज मोदी जी नहीं दिए थे कोरोना के टाइम में, सुन गया, सबसे बड़ा पैकेज धमाका। असल में हो क्या रहा था, लोग उस टाइम में इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिए थे, बैंक मतलब लोन लेना ही छोड़ दिए थे। अब बैंक किस पर चलेगा, जब अधिक से अधिक लोग उससे लोन ले। अब हम लोग पैसा जमा करते जाएंगे बैंक पे और बैंक से कोई लोन लेगा नहीं, तो बैंक फायदा हो पाएगा कभी। बैंक का लोन लेना इसलिए बंद हो गया था बैंक से कि बैंक का जो कर्मचारी था वो उसको लोन देने के लिए भी क्या मांगता था, कमीशन। एक तो इंटरेस्ट लग रहा है, ऊपर से हम लोन भी तब देंगे जब 2% कमीशन दीजिएगा। तो आदमी तो हर तरफ तो क्या करता था, आदमी लोकल एरिया से कहीं से सूद पे पैसा लेता था, लेकिन बैंक से पैसा नहीं लेता था। तो इस प्रॉब्लम में मोदी जी को क्या करना पड़ा, 20 लाख पैकेज में ये बताना पड़ा कि आप अधिक से अधिक लोन लीजिए, मतलब ताकि लोन लीजिए तब बैंक जाके बैंक क्या होगा, चलेगा। तो ये सब भी पॉलिसी के तहत आया था, ठीक है, इसको समझ लो। है तो उसमें 2 प्रकार का लोन बनता है बोरोवर के लिए। पॉजिटिव लोन, मान लो किसी के पास 3,000 जूते के लिए आया कि हमको 3,000 जूता चाहिए, वो आदमी क्या है, पुअर है। अब उसको उतना पैसा ही नहीं है कि वो 3,000 जो उस पर आया है कि हमको जूता बना के दीजिए, उसके लिए वो रॉ मटेरियल ले पाए। तो वो क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा, 3,000 जूता बनाएगा, उसको फिर प्रॉफिट में बेचेगा, बैंक का लोन भी क्या कर देगा और कुछ बेनिफिट भी कमा लेगा। तो उस प्रकार का लोन जो तुम्हारे लिए सक्सेसफुली तुम रिपे भी कर दो बैंक को और तुम बेनिफिट भी कर लो, उसको कौन सा लोन बोलते हैं, पॉजिटिव लोन। वन इज सक्सेसफुली एबल टू रीपे द लोन विथ कंप्लीटिंग हिज गोल फॉर हुज मनी वाज नीडेड, जिसके लिए उसको पैसा की जरूरत थी वो गोल भी पूरा हो जाता है, ठीक है, और वो बैंक को वापस भी दे देता है। इस प्रकार के लोन को कौन सा लोन बोलेंगे, पॉजिटिव। निगेटिव लोन, अब एक किसान को ले लो, बैंक से लोन लिया कि हम इस बार फसल अच्छे से उपजाएंगे, किसी मौसम के कारण फसल नहीं हुआ, अब उसका लोन वापस हो पाएगा, लोन वापस हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। बैंक से तो लिया कि फसल उपजाना है, मौसम बर्बाद चला गया, उसका फसल हुआ नहीं, एक तो पहले से कर्ज ले रखा है, अब इसको फिर से कर्ज लेना पड़ेगा अगली बार खेती करने के लिए। तो इस प्रकार का लोन जिसमें वो रीपे न कर पाए उसको कौन सा लोन बोलेंगे, निगेटिव लोन। तीसरा देखो, डेब्ट ट्रैप, जो लोन के जाल में फंसता चला जाए उसको क्या बोलते हैं। मान लो होता क्या है कि हम किसी से कर्ज लिए, अब इसके कर्ज को सधाने के लिए हमको दूसरे से कर्ज लेना पड़ेगा, फिर इसको देंगे,
अब इसको तो सधा दिया, अब जिससे कर्ज ले उसको सधाने के लिए दूसरे से कर्ज लेना पड़ेगा। इस प्रकार के जाल को क्या बोलेंगे? डेब्ट ट्रैप। समझ में आ गया? टर्म्स ऑफ क्रेडिट, उधार जो कोई देता है उसका टर्म्स क्या है? पहला इंटरेस्ट साइज, क्या है? इंटरेस्ट साइज। इंटरेस्ट साइज दो प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मल सेक्टर डिमांड्स और दूसरा होता है इनफॉर्मल। अब ये फॉर्मल समझो क्या होता है, कोई आदमी बैंक से पैसा लिया तो उसका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, तो ये हो गया फॉर्मल सेक्टर डिमांड्स, जो फॉर्मल सेक्टर डिमांड्स करता है। इनफॉर्मल, अब जिससे बैंक वगैरह हो गया। इनफॉर्मल सेक्टर देखो क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, जिसे तुम किसी से कर्ज लेने गया, सूद पे वो दिया, सैकड़ा पे, कोई बोलेगा 3 रुपया सैकड़ा, कोई बोलेगा 5 रुपया सैकड़ा, तुम्हारे ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, तुमको कितना चाहिए जल्दी से जल्दी, उसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर जो तुम प्राइवेट आदमी से किसी की पैसा दो हमको, हाँ सूद पर, वही तो बोल रहे हैं उस समय से। फॉर्मल सेक्टर का मतलब जो बैंक से, क्या बोलते हैं? बैंक से, ठीक है, समझने दो, सुनने दो ना, क्या है? कर लेना 76 69 सब। कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब क्या है? गिव बोरोवर ऑन्स। इसका मतलब क्या होता है कि तुम बैंक से पैसा लेने गया तो बैंक फ्री में पैसा दे देगा कि हमको 10 लाख लाइए, बाद में हम मरिए जाएंगे तो बैंक किससे पैसा लेगा? तो इसके बदले में क्या होगा? बैंक, हाँ तो बैंक उसके बदले में क्या आएगा? तुम्हारे जमीन का कागजात लेगा कि आप अपना, हाँ बिल्डिंग बना हुआ है तो बिल्डिंग का कागज रखिए, अगर आप हमको लोन वापस नहीं किए तो ये बिल्डिंग मेरा है। इस प्रकार फ्रॉड नहीं कर लेता है, क्या हो सकता है ना, सधा देगा, हो जाता है। वीडियो को डैमेज कर देगा, ये पूरा खत्म हो गया ये वीडियो। कैंसर हुआ इतना ना यहाँ पे हल्ला करने लगा कि वीडियो में बना हो जाता है। कोलेट्रल समझ में आ गया? हाँ भाई आगे बढ़ो। गिव बोरोवर, जिसमें उधारकर्ता से सीधा सीधा उधार न दे, उसके बदले तुम्हारे, जैसे तुमको हम उधार दिए तो बदले में कुछ रख लेंगे, जमीन का कागज हो गया, बिल्डिंग का कागज हो गया, कोई गाड़ी है, सोना है, गिरवी, उस प्रकार को क्या बोलते हैं? कोलेट्रल। यहाँ पे क्या था? इंटरेस्ट साइज, फॉर्मल से और इनफॉर्मल से। थर्ड देखो डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब होता है? डॉक्यूमेंट शोइंग एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एंड सैलरी। इसका मतलब होता है कि मान लो तुम बिजनेसमैन है, तुम अपना डॉक्यूमेंट दिखाएगा, सैलरी दिखाएगा कि हम बराबर से इस तरह से हर साल इतना का टर्नओवर मेरा होता आया है, आप देख लीजिए। 25 करोड़ का टर्नओवर नहीं होता, टर्नओवर इतना का सालाना कमाई, ठीक है, इस बार मुझे और पैसा चाहिए, ये देखिए, तो वो तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड देखेगा कि हाँ इसका वास्तव में इतना टर्नओवर है, फिर तुमको लोन दे देगा। अब कोई आदमी सड़क छाप उठेगा अब बोलेगा कि हमको लाइए 5 करोड़, नहीं हो पाएगा ना। मोड ऑफ रीपेमेंट। अब रीपेमेंट करने का मतलब तुम कर्ज लिया तो तुमको रीपेमेंट करने का अलग अलग टर्म है। कोई करता है मंथली, होता है ना, किस्त वाइज जिसको हम बोलते हैं, कोई करता है कि 6 महीना पे, तो अलग अलग किस्त बनता है, तो किस्त वाइज जो पैसा लौटाता है उसको क्या बोलते हैं? मोड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट समझ में आ गया टर्म्स ऑफ क्रेडिट का, चारों पॉइंट को अच्छे से समझ लो। गाड़ी वाड़ी में फाइनेंस को इसी टाइप का होता है। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? आपस में कोऑपरेट करना। क्या करना? पढ़ा है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है? लोन फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव। अब देखो होता क्या है, कोऑपरेटिव मतलब बता रहे हैं उसी को। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक छोटा छोटा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल में बता रहे हैं, मान लो तुम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ का बहुत सारा वहाँ वर्कर होगा एक जैसा, तो वो क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है कि सब अपना अपना 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया जमा करेगा। जमा किया, हाँ, पीएफ तो कंपनी लेता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है खुला। यहाँ पे, यहाँ भी हम लोग जिसको जीविका वगैरह समूह बोलते हैं। तो ये तो हो गया, अभी उसको आगे बताएंगे। तो इस प्रकार से जमा किए, मान लो जमा होके पूरा 20,000 रुपया जमा हो गया। अब इसमें से किसी आदमी में से एक को चाहिए 5,000 रुपया, तो उसमें से निकाल के उसको मिल जाएगा। उसको बैंक जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट तो लगेगा बैंक से भी कम इंटरेस्ट में, आप फिर उसको सधा दीजिए। फिर जब दूसरे को ज़रूरत होगा तो इस प्रकार में क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा लोगों को लोन चाहिए तो ये
कोऑपरेटिव जो होता है वो बैंक से लोन ले लेता है, किससे? जो इसको हेड कर रहा होता है। तो इस प्रकार का भी आजकल क्या चल गया है बैंक में, ठीक है। और ये बहुत सुविधा देता है, वही है ना लोन फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव, इसी को बोलते हैं लोन फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव। समझ में आ गया? कोऑपरेटिव आल्सो टेक्स लोन फ्रॉम बैंक। क्या बोले? विशेष परिस्थिति में ये बैंक से भी सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव। कुछ एग्जांपल, वीवर्स कोऑपरेटिव, बुनकरों का एक कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव, ठीक है। तो ये सब किसका एग्जांपल है? कोऑपरेटिव का। अच्छा, लैक ऑफ बैंक्स इन सम। अच्छा, कुछ चीज़ गौर करो, यहाँ तो खैर शहर टाइप का हो चुका है, गांव जो है प्योर गांव, वहाँ अभी भी ना एटीएम होगा और ना नज़दीक में बैंक होगा। अब बैंक का ब्रांच खुल रहा है लेकिन बैंक नाम का कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उस जगह पे क्या होता है, टू ओवरकम उस प्रॉब्लम से उभरने के लिए, निकलने के लिए वो लोग एक क्रिएट करते हैं SHG, सेल्फ हेल्पिंग क्या होता है ग्रुप। इसको लिख लो, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, ठीक है। अब ये लोग जिस तरह से अभी कोऑपरेटिव वाला बताया ना, ये लोग का भी वही है, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो, अब जिसको ज़रूरत हो वो वहाँ से निकाल लो। अभी जिस तरह का आंगन चलता है ना, जीविका वगैरह जो भी है गांव में, तो ये क्या होता है, ये किसी खास आदमी के लिए, ये किसी खास आदमी के द्वारा कोऑपरेट किया जाता है। जो मान लो इंडस्ट्रियल है तो किसी खास आदमी के द्वारा हेडेड है, यहाँ पे सब आपस में मिलकर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का गांव वगैरह रूरल एरिया में होता है। दोनों में अंतर क्या है देखो, कोऑपरेटिव अर्बन एरिया के लिए है, ये जो है पूछेगा डिफरेंस, तो ये है रूरल एरिया के लिए, डिफरेंस बता देगा, ये रूरल गांव वाले एरिया के लिए, और ये क्या है अर्बन एरिया के लिए। तो यहाँ तक हम लोगों को पढ़ना था, मनी एंड क्रेडिट हो गया। इसमें जो भी क्वेश्चन टाइप का क्वेरी आएगा वो हम नोट्स में भी डाल देंगे और जो होगा बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर खत्म है, लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, वो वहाँ पे बता देंगे। भैया ये जो मतलब जो सब मिल